वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर 2.0। तो आज मैं एडजेक्टिव कराने जा रही हूँ, लेकिन ये हमारा 13 रूल है। इससे पहले कि मैंने कुछ वीडियोस निकाली हैं एडजेक्टिव्स पर, तो उसका मैं लिंक जो है वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। आज मैं आपको 13 रूल से कराने जा रही हूँ। तो जब स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर जाकर जो है आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। 13 रूल हमारा क्या है? व्हेन डिफरेंट प्रोपोजिशंस आर नीडेड विद 2 एडजेक्टिव्स देन यूज्ड द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर राजन इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन मी। ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि श्री राजन मुझसे अधिक वरिष्ठ और मुझसे अधिक अनुभवी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 14। इन एनी सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ साइज, कलर, एज, इमोशन एक्सेट्रा इज। हमेशा ध्यान रखना कि साइज, शेप, एज, कलर, इमोशंस एंड नेशनैलिटी एंड मटेरियल, इन सब में क्या होता है? इक्वली जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लगे होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि साइज आ गया, सेकंड नंबर पे शेप आ गया, फिर एज आ गया, फिर कलर आ गया, फिर इमोशन आ गया, फिर नेशनैलिटी बताएंगे, फिर आप मटेरियल पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लाइन बाय लाइन आपका जो सेंटेंस है होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। इसमें क्या हो जाएगा? मीनिंग क्या है कि उनके लंबे काले बाल उनकी लुक में 4 चांद लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 हमारा यानी कि 15वां रूल हमारा क्या है? पॉसेसिव केस इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ, नॉट बिफोर दीज वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या है? ऑल माई फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है कि मेरे सभी दोस्तों का चयन हो चुका है या हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? हेयर माई ऑल इज नॉट करेक्ट यूसेज। यहाँ पर अगर आप बोलो कि माई ऑल, ठीक है, माई ऑल नहीं बोलना है आपको। कुछ लोग बोलते हैं माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, पहले आपने माई लगा दिया, बाद में आपने ऑल लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है यहाँ पे? माई ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड। क्या लगाना है? ऑल माई फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड, ना कि माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, ये नहीं लगाना है। ठीक है, 16वां रूल हमारा क्या है? व्हेन वी यूज टाइम वर्ड्स इन एनी सेंटेंस देन कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। जैसे कि अदिति's हाउस इज 6 times एज बिग एज योर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अदिति हाउस इज 6 times एज बिग एज योर्स, यानी कि अदिति का घर आपके घर से 6 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हेयर बिगर देन इज नॉट द करेक्ट यूसेज। आप ये नहीं बोल देंगे, बिगर का यूज नहीं करना है। ठीक है, पता चले आपने बिगर का यूज कर लिया। अदिति हाउस इज 6 times एज बिगर, आपने बताया कि बिगर का यूज लगा लेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर बिग की जगह बिगर लगा लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट सेंटेंस आपका यही है जो मैं बताया है आपको। ठीक है, यानी कि बिगर बिग की जगह पे आपको इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, बिगर का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, 17वां रूल हमारा क्या है? सम एडजेक्टिव्स लुक सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स। ठीक है, वी शुड नॉट कंफ्यूज विद सच एडजेक्टिव्स। जैसे कि कुछ होते हैं बोलने में बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन मीनिंग तो सबका अलग हो रहा है। जैसे कि ये आपका लेटर हो गया, और ये भी आपको लेटर ही बोलेंगे, लेटर लेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला आपका हो जाएगा लेटर, यूज टू रेफर अ टाइम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रेजेंस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वर्तमान में कुछ समय के बाद एक समय को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? लेटर, इसको भी हम लेटर बोलेंगे। ठीक है, तो यूज टू रेफर टू हैपनिंग एट द एंड ऑफ एनी एक्टिविटी, यानी कि किसी गतिविधि के अंत में घटित होने को संदर्भित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका हो जाएगा लास्ट एंड लेटेस्ट। ठीक है, किसी चीज का अंत, ये जो आपका पहला वाला बता रही हूं मैं आपको, इसको क्या बोलेंगे? एंड ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का अंत। और लेटेस्ट का है रिफर टू एक्सपेक्ट ऑफ बिग न्यू, यानी कि नए होने के पहलू का संदर्भ लें। ठीक है, फिर है आपका नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट यानी कि नियर वन, ठीक है, नियर वन, और नेक्स्ट यानी कि द फर्स्ट पर्सन और थिंग आफ्टर प्रेजेंट वन, यानी कि वर्तमान के बाद पहला व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट तो पता ही होगा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, तो फार्दर एंड फर्दर अब क्या है? मोर अवे इन डिस्टेंस। पहला हमारा क्या है? मोर अवे
इन डिस्टेंस, पहला, ठीक है, यानी कि दूरी में अधिक दूरी, और दूसरा हमारा क्या है, फर्दर, मोर और टू अ ग्रेटर डिग्री, यानी कि अधिक या बहुत अधिक मात्रा में, ये वाला, ठीक है। फिर अब आ जाएंगे हम 18वें रूल पे, यूज ऑफ सम एंड एनी। आपको सम और एनी का किस तरह से यूज करना है। सम इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन दिस सेंटेंसेस इट इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू शो क्वांटिटी एंड यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो नंबर, ठीक है। क्या है, एनी इज यूज जनरली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का कि जो एनी है वो ज़्यादातर करके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, राधा हैव सम मिल्क, ठीक है, राधा हैव सम मिल्क, यानी कि राधा थोड़ा दूध ले लो, ठीक है। सेकेंड है, रोहन हैव सम पेन, यानी कि रोहन के पास कुछ कलम है। थर्ड है, शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, यानी कि उसका कोई दोस्त नहीं है। मैंने बोला आपको कि एनी नेगेटिव में यूज़ होता है, पहले मैंने बता दी कि एनी नेगेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। क्यों, शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है, पहले से बात नेगेटिव है, ये नेगेटिव बोल रहे, पॉजिटिव तो बोल नहीं रहे, यहाँ पे एनी का यूज़ हो रहा है। तो जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ बोलेंगे तो आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है, नो एंड एनी कैन नॉट बी यूज टुगेदर। हमें ध्यान रखना है कि नो और एनी कैन नॉट बी यूज टुगेदर, यानी कि नो एंड एनी का आपको एक साथ यूज़ नहीं करना, या तो नो का यूज़ करेंगे या फिर एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।